सन्यासी विद्रोह का दूसरा जो सबसे प्रमुख लक्षण था कि वो एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे थे। मतलब कि जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, उस अर्थव्यवस्था पे पहले से ही सन्यासियों का एक कंट्रोल था, एक पकड़ था। पिंच नामक एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है। वो ब्रिटिश हिस्टोरियन ही कहते हैं कि एक गोसाई नाम की प्रजाति होती थी सन्यासियों की, और वो गोसाई प्रजाति का जो सिल्क के रूट्स होते थे, मेन ट्रेड के रूट्स होते थे, उस पे कब्जा था। 18वीं सदी के मेन फिनांसर ये गोसाई व्यापारी ही होते थे, जो बेसिकली सन्यासी थे। इस तरह ट्रेड के रूट्स पे उनका कब्जा था। वो फाइनेंसर्स थे, मनी लेंडर्स भी थे अपने इकोनॉमी के। और तो और, जब ये सन्यासी फकीर हमारे गांवों में जाते थे तो श्रद्धा के साथ लोग इन्हें दान दक्षिणा देते थे। जमींदार इनका भी हक और हिस्सा रखते थे, तो इनको दान में दे देते थे। अब ब्रिटिश को ये बात मंजूर नहीं थी। वो इसे रॉबरी की संज्ञा देते हैं। भारत की धार्मिक आस्था, धार्मिक विश्वास न तो उनको सरोकार था और न इसको स्वीकार करना चाहते थे। इस कारण से ब्रिटिश ने सन्यासियों को दी जाने वाली दान दक्षिणा तक को डकैती की संज्ञा दी है। इस तरह की जो निकृष्ट मानसिकता थी ब्रिटिश की, उस कारण से जब भारत का शोषण तेजी से बढ़ा, किसानों पे कर का बोझ तेजी से बढ़ा, तो सन्यासी जो उनके बीच रहने वाले थे, वो किसानों का दर्द समझे, और दर्द समझ के उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया कि तुम्हें भारत छोड़ना होगा, हमारे किसानों का शोषण बंद करना होगा।